अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जो सेबी की जांच है वो तो जारी रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जो इस जांच की निगरानी करेगी। और इसके साथ ही ये कहा है कि 2 महीने में रिपोर्ट सबमिट की जाए और साथ ही साथ इस मामले में जिन एजेंसियों को पार्टी बनाया गया था, जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि कहीं ना कहीं उनकी नाकामी रही, जिसकी वजह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आई और उस वजह से शेयर मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। जो निवेशक थे उनका बड़ा नुकसान हुआ और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जिन एजेंसियों को इस मामले में पक्षकार बनाया गया कि उनसे जवाब मांगा जाए कि आखिर कहां गलती रही जिसकी वजह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट से एक बड़ा नुकसान निवेशकों को झेलना पड़ा, उठाना पड़ा। और इस मामले में जो याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने याचिका लगाई थी कि पूरे मामले में अडानी ग्रुप की भी जांच की जानी चाहिए, उन एजेंसियों की नाकामी पर भी सवाल किया जाना चाहिए कि आखिर ये इतना बड़ा जो विवाद सामने आया, इतना बड़ा उतार चढ़ाव शेयर मार्केट में सामने आया, आखिर इसकी क्या वजह रही। तो याचिकाकर्ता एडवोकेट वरुण ठाकुर जी हमारे साथ हैं। सर, एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, 6 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में, तो इसको क्या माने कि इसका जो निवेशक हैं जिन्होंने नुकसान उठाया है उनके लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है? जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है पब्लिक में, तो मार्केट में काफ़ी उथल पुथल होती है और जो आम निवेशक है उसका काफ़ी सारा पैसा डूब जाता है। इन सब बिंदुओं को लेके कुछ 2 पिटीशन पहले भी फाइल की। उन्होंने एक मांग की कि हिंडनबर्ग के जो ऑनर्स हैं या उनसे रिलेटेड जो लोग हैं या सोर्स हैं उन पर कार्रवाई की जाए। पर जब हम लोगों ने ये रिपोर्ट देखी तो हमें लगा कि ये जो, क्योंकि ये काफ़ी जो रिपोर्ट में जो एलिगेशन है काफ़ी सीरियस नेचर के एलिगेशन है, तो हम लोगों ने ये बात की कि वो तो विसल ब्लोवर हैं, जिनके ऊपर एलिगेशन है उनकी जांच क्यों नहीं हो। तो इसलिए बड़ा सवाल है, हम थोड़ा समझा भी दें। 4 पिटीशन लगी, 2 पिटीशन ये लगी कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है वो आखिर कैसे आ गई, उसके पीछे क्या साजिश है, उसकी जांच की जाए। लेकिन हमारे साथ वरुण ठाकुर जी हैं, बता रहे हैं कि इन्होंने उस रिपोर्ट को देखा तो एक सवाल ये भी पैदा हुआ कि वो तो इस पूरे मामले का खुलासा कर रहे हैं, आखिर गलती कहाँ हुई उसको लेकर भी इनकी तरफ से एक याचिका दाखिल की गई। 2 याचिका पक्ष में अडानी ग्रुप के और 2 याचिका उसके खिलाफ में, ताकि उनकी जाँच की जाए। ये जो पिटीशन है एक्चुअली डॉक्टर जया ठाकुर की पिटीशन थी और उन्होंने मांग की थी कि जिस तरीके से रिपोर्ट आने के बाद में जो इन्वेस्टर का जो पैसा लूज़ हो रहा था, जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की क्रेडिबिलिटी दांव पे लगी हुई थी, जिस तरीके से एजेंसियों का फेलियर था, सीरीज ऑफ एजेंसियों का फेलियर है, इन सब बिंदुओं को लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए। और सुप्रीम कोर्ट में हमारा एलिगेशन LIC और SBI के ऊपर भी था कि जब 1800 और 1600 रुपये का शेयर है तो ये क्यों पब्लिक जो फंड है इसका मिसयूज़ कर रहे हैं और 3200 में परचेज कर रहे हैं, तो ये क्यों किया जा रहा है, इसकी भी जांच की जाए। इन सब बिंदुओं को लेकर हम लोगों ने पिटीशन दायर की थी। आज उस पिटीशन में नोटिस इशू किया है, साथ ही वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद में सारी एजेंसियों को डायरेक्शन दिया है कि वो कमेटी को रिपोर्ट करेंगे। साथ ही सेबी से भी कहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट कमेटी के लिए रिक्वायरमेंट है वो उनको देगी और जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उनको नोडल ऑफिसर बनाया गया है, उनके माध्यम से ही सारी चीज़ें अगर नहीं देती तो नोडल ऑफिसर वो कोऑर्डिनेट करेगा जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। तो ये आज एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से एलिगेशन आए हुए थे उससे कॉन्फिडेंस लूज हुआ था इन्वेस्टर का। इससे लगभग आम भारतीयों का, आम इन्वेस्टर का 10 लाख करोड़ से ऊपर पैसा डूब गया था। और जो इनके जो शेयर जिस तरीके से नीचे जा रहे थे और जो एलिगेशंस जो आए हुए थे उसकी एक हम लोग निष्पक्ष जांच मांग रहे थे। हमें नहीं पता कि वो एलिगेशन सही हैं या गलत हैं, मगर जो एजेंसियों का काम है, ED का काम है ख़ास तौर से कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो सेल कंपनियां बनाई गई हैं, जिस तरीके से पैसा फ्लो हुआ है, जैसे टैक्स हेवन में जाके वहाँ से पैसा डाला गया है, फिर परचेजिंग हुई है, ये जो एलिगेशंस हैं ये कहीं ना कहीं ये क्रिमिनलिटी को दर्शाते हैं। इसमें काफ़ी सारी जो जिस तरीके से जो घालमेल हुआ है ये एक क्रिमिनल एक्शन है, इसलिए हम लोगों ने रिट पिटीशन फाइल की थी और एक निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे, जिसमें हम लोग सिटिंग जज की मांग कर रहे थे कि सिटिंग जज के सुपरविजन में हो। मगर वो हेयरिंग के दौरान ही उन्होंने बता दिया था कि हम तो ऑलरेडी
ऑर्डर ओवरबर्डन भी है और ऑर्डर भी पास कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो रिपोर्ट आएगी वो हम तो देखेंगे, पर जिस तरीके की कमेटी बनाई है उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही निष्पक्ष और बे आयोटा ऑफ डाउट, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं जो इसमें आए हैं, और इनकी इंटीग्रिटी को कोई वो नहीं कर सकता, क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता है। बिल्कुल वरुण जी, निष्पक्ष कमेटी बनाई गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निष्पक्ष जांच होगी। अब क्या ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ऐसी भी डायरेक्शन दी है कि जो आगे भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो और जो छोटे निवेशक हैं उन्हें इस तरह का बड़ा नुकसान ना सहना? ये तो पहले ही हम ये इसमें था, सेबी का काम ही यही है, पर ये लोग अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में फेल हुए हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी आएगी, वो भी आएगी कि किन किन वजह से सारी चीज़ें आई। अगर ये निष्पक्ष तरीके से आती है तो जो एजेंसियों का फेलियर है वो भी सामने आ जाएगा। तो 2 सप्ताह में रिपोर्ट आने वाली है, जो कहा गया है 2 सप्ताह में रिपोर्ट फाइल करें, 2 महीने में। तो वो 2 महीने में ये लग रहा है कि चीज़ें साफ हो सकेंगी? ये इसमें हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है इसमें एलिगेशन बिल्कुल, जो पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट है, जो कंपनी रजिस्ट्रार में जो डॉक्यूमेंट हैं, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। वो जो रिपोर्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ट्रांसपेरेंट सारा चीज़ हमारे पब्लिक डोमेन में भी था। वो बस उन्होंने एक जगह वो डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, और इसमें बायर एक न्यूज़ पोर्टल है, उन्होंने पहले भी इस छापा था, पर उस पर कार्रवाई नहीं हुई। पर चूँकि हिंडनबर्ग के आने के बाद में जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रेशर बना, उससे मार्केट कोलैप्स हुआ। उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए कि इसकी निष्पक्ष जांच हो जाती है तो जो सही है वो सही निकल के आ जाएगा, अगर कोई गलत काम हुआ है तो वो भी निकल आएगा, अगर सही है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी सही आ जाएगी। बहुत संतुलित फैसला है एक तरह से। बिल्कुल, इसलिए किसी के, मैं ये कहूँगा कि किसी के फेवर में और पक्ष विपक्ष में नहीं है। अल्टीमेटली अगर कोई आयोटा में डाउट आता है किसी के ऊपर, तो जांच करने में क्या नुकसान है। और जांच भी गवर्नमेंट एजेंसी कर रही हैं और ऐसे लोग कर रहे हैं जिनकी इंटीग्रिटी को डाउट नहीं किया जा सकता। अगर ये जांच आती है, इससे इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, और देश इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटीग्रिटी का जो वो बना हुआ था कि डर का माहौल, वो भी क्लियर होगा। तो ये जांच बहुत ज़रूरी थी, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों की पिटीशन पे कॉन्स्टिट्यूट की है, और ये वाकई में स्वागत करने योग्य फैसला है, एक ऐतिहासिक फैसला है। एडवोकेट वरुण ठाकुर, जिनसे हमने समझा कि पूरा मामला क्या था, किस तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर जो बाजार में उतार चढ़ाव आया, जो निवेशकों को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, उसको लेकर एक निष्पक्ष जांच कमेटी बनाने का आदेश हो गया है, जो पूरा अवलोकन करेगी, जो सेबी की जांच है उसका भी, और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट